इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस को बताया था। उस पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ की पॉइंट्स बच गए थे जिसे मैं आज इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। पास्ट परफेक्ट में पॉइंट है कि जो कार्य पहले हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करके पहले लिखते हैं। अभी आप इसे समझिए कि क्या कह रहा, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल क्लैरिफाई करूंगा। जो कार्य बाद में हुआ है उसे पास्ट सिंपल यानी V2 का प्रयोग करके बाद में लिखते हैं। जरा सोचने वाली बात है। कह रहा है कि जो कार्य पहले हुआ हो, जो कार्य यानी इसमें दो सब्जेक्ट होंगे, इसमें दो सेंटेंस होंगे, तो जो कार्य पहले हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट में जिसमें हैड का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो उसे पहले लिखेंगे। जो कार्य बाद में हुआ हो उसे पास्ट सिंपल यानी V2 का प्रयोग करके बाद में लिखते हैं। देखिए कह क्या रहा है ये, यानी हम लोग शुरू में जब क्लास 10th इंटर में पढ़ रहे थे तो अक्सर हम लोगों से ऐसे लोग पूछते थे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये सेंटेंस मुझे अभी भी याद है। यही सेंटेंस आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए बस एक चीज आप करेंगे, से पहले को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। और से पहले वाले सेंटेंस को अभी आप नहीं बनाएंगे। इसके राइट हैंड वाला सेंटेंस मरीज मर चुका था, आप इसे बनाइए, ठीक। मैं एक साधारण सा एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूं कि अगर इस तरह के सेंटेंस से पहले से जुड़ा हो तो उसके पहले एक वाक्य है, उसके बाद एक वाक्य है। तो मैं बताया कि जो कार्य पहले हुआ हो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। जरा इसको पढ़कर समझते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी डॉक्टर आया नहीं था लेकिन मरीज पहले ही मर चुका था। तो ये काम पहले हुआ है तो इसे हम पहले लिखेंगे, ठीक। मरीज मर चुका था, आप इतना समझ लीजिए कि मरीज मर चुका था बनाना है, तो इसे बनाना है द मरीज के मीनिंग पेशेंट, ठीक। अब ये काम पहले हुआ है इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते हैं, ठीक। द पेशेंट हैड काम किया है मरने का, द पेशेंट हैड डाइड, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। अब से पहले आ गया, से पहले की मीनिंग होता है बिफोर, जिसे हम जोड़ देंगे, ओके। अब डॉक्टर के आने से पहले की मीनिंग हमने तो बिफोर लिख दिया। अब डॉक्टर के आने, तो ये वाला जो पार्ट है इसे हमें बनाना है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगता है। तो डॉक्टर, तो यहां सब्जेक्ट है द डॉक्टर। आना DOCTOR, आना के मीनिंग कम होता है। द डॉक्टर कम, तो कम का सेकेंड फॉर्म केम, वो आपका पास्ट सिंपल बन गया। कह रहा है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये सेंटेंस मुझे अभी भी याद है, जब मैं क्लास 10th इंटर में पढ़ा करता था। मुझसे टीचर लोग पूछा करते थे या जो हमसे सीनियर लोग थे जो पढ़े लिखे थे हमसे पूछते थे। वर्षा होने से पहले मैं दफ्तर जा चुका था। फिर देखिए इस तरह के सेंटेंस में जब आपको समझ में नहीं आए कि क्या पहले बनाए तो जो से पहले वाला वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देंगे। और एक और ट्रिक बता दे रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि से पहले वाला वाक्य को हमें पहले बनाना है क्योंकि ये कार्य पहले हुआ है। आप इतना समझ लीजिए कि हमको बनाना है मैं दफ्तर जा चुका था, आपको इतना ही बनाना है। मैं के लिए लगाइए आई के साथ हैड, ठीक। गो मतलब जाना होता है लेकिन उसका थर्ड फॉर्म गॉन, कहां जा चुका था, टू ऑफिस, ओके। आई हैड गॉन टू ऑफिस। अब चलते हैं से पहले की मीनिंग। से पहले की मीनिंग हम लिखेंगे यहां पर बिफोर, ओके। अब वर्षा होना, तो प्राकृतिक घटना के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इसमें जो इट है हम सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे, इट। अब वर्षा होना की मीनिंग रेन, लेकिन इसे बनाना है पास्ट सिंपल में तो हो जाएगा रेंड। आई हैड गॉन टू ऑफिस बिफोर इट रेंड। तो ये रहा आपका सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ, यानी से पहले। जब भी इस तरह के सेंटेंस आपको दिखे या आपसे कोई पूछे तो आप बेझिझक यानी विदाउट डाउट के आप
बना देंगे। अब आगे देखते हैं, एक और है कि मैच प्रारंभ होने से पहले दर्शक स्टेडियम जा चुके थे। कौन सा काम पहले हुआ है? मैच अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, तब तक स्टेडियम में दर्शक जा चुके थे। से पहले को अंडरलाइन करते हैं, से पहले को मैं अंडरलाइन किया। अब आपको बनाना है कि दर्शक स्टेडियम जा चुके थे। ये दर्शक स्टेडियम जा चुके थे, ये काम पहले हुआ, मैच अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि मैच शुरू होने से पहले दर्शक स्टेडियम जा चुके हैं। तो इसको बनाते हैं दर्शक के लिए द ऑन लुकर्स, बहुत सारे हैं तो एस लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट में हैड, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू ए स्टेडियम, ठीक। अब यहां पर आ गया से पहले, इसके लिए आप यहां पर लिखेंगे बिफोर, मैच का प्रारंभ होना, तो मैच के लिए मैच लिखेंगे, द मैच स्टार्ट, प्रारंभ होने के लिए स्टार्ट, तो इसे हम कर देंगे स्टार्टेड, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि जो कार्य पहले हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में हुआ रहता है उसे पास्ट सिंपल में, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसी तरह जब सेंटेंस के बाद से जुड़ा हो, जैसे से पहले से अभी आप पढ़ रहे थे, मान लीजिए कि अगर आपको कोई पूछ दे कि के बाद पर कोई सेंटेंस बनाओ, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, पहले पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो कार्य बाद में हुआ, अब देखिए उल्टा हो जाएगा, जो कार्य बाद में हुआ हो उसकी अंग्रेजी पहले पास्ट सिंपल में बनाते हैं। अब देखिए उसमें क्या था कि जो काम पहले होता था उसकी अंग्रेजी पहले बनाते थे, जो काम बाद में होता था उसकी अंग्रेजी बाद में बनाते थे, लेकिन इसमें उल्टा होगा, जो कार्य बाद में हुआ हो उसकी अंग्रेजी पास्ट सिंपल में पहले लिखते हैं। यानी एक डिफरेंट है, पहले तो लिखेंगे लेकिन पास्ट परफेक्ट में नहीं, पास्ट सिंपल में, मीन्स V2 का वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात कि जो कार्य पहले हुआ हो उसकी अंग्रेजी बाद में लिखेंगे, वो भी किसमें? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट मतलब जिसमें हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। देखिए कैसे, यहां पर स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट V2 व ऑब्जेक्ट एटसेट्रा रहेगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। आफ्टर से जोड़ेंगे, के बाद आएगा तो उसके लिए आफ्टर से जोड़ेंगे, सब्जेक्ट हैड प्लस V3। यहां देखिए ट्रेन आने के बाद, अब देखिए ट्रेन आने के बाद हम लोग स्टेशन जा चुके थे, ट्रेन जब आई तब हम लोग गए, ठीक। तो मानता हूं कि ये काम बाद में हुआ है, लेकिन इसकी अंग्रेजी पहले बनाना है। बनाना किस में है? पास्ट परफेक्ट में नहीं, पास्ट सिंपल में। यानी आप समझ लीजिए कि इस तरह के जब सेंटेंस आपको कोई दे, कोई बनाने के लिए कहे या आपको बुक में मिले, तो आप के बाद को अंडरलाइन कर दो और इधर वाला पार्ट को बनाओ किस टेंस में? पास्ट सिंपल में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा करके। यानी वी स्टेशन जा चुके थे तो जाने की मीनिंग गो, तो था इसका सेकंड फॉर्म वेंट, वी वेंट टू स्टेशन, ओके। के बाद के लिए लिखेंगे आफ्टर, ट्रेन आने के बाद, आफ्टर द ट्रेन। अब देखिए ट्रेन, अब के बाद के लिए मैंने आफ्टर लगाया, ये वाला जो पार्ट है कि ट्रेन आने का, अब इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके। द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आने की मीनिंग कम नहीं, अराइव्ड लगाया जाता है, तो हैड अराइव्ड। इसी तरह पुलिस आने के बाद चोर भाग चुका था, पुलिस आ गई थी, पुलिस जब आई तब चोर भागा, ठीक है, देखा होगा चोर पुलिस को और भाग गया। तो के बाद, फिर आप के बाद को अंडरलाइन कीजिए। ये वाला जो पार्ट है ये काम भले बाद में हुआ है, भागने वाला काम भले बाद में हुआ है, लेकिन इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, वो भी किस टेंस में? तो पास्ट सिंपल में। चोर भाग चुका था, तो चोर की मीनिंग द थीप, थीप, ओके। भागने की मीनिंग रन अवे, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रन अवे। अब यहां के बाद के लिए लिखेंगे आफ्टर। अब ये वाला पार्ट पुलिस का आना, तो पुलिस आना जो पार्ट है ये बाद में हुआ है, ये काम पहले हुआ है, इसलिए इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। द पुलिस हैड कम, केम, कम। द thief ran away after the police had come।
तो फ्रेंड्स, ये रहे पास्ट परफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जिसे आपको बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आई होप कि आज के बाद से ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि इस तरह के सेंटेंसेस अन्य स्टूडेंट को भी मिले। थैंक यू।